विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान बड़े जोरों शोरों से पूरे देश में चल रहा है और करोड़ों की संख्या में लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए भाजपा के आला अधिकारी से लेकर पन्ना प्रमुख तक लगे हुए हैं ताकि पार्टी को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाया जा सके। मगर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों से जो खबरें सामने आ रही हैं उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली से खुश नहीं हैं और कई मामलों में तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपना इस्तीफा ही विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले में जो सियासी हलचल मची हुई है उसकी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इलाके के कद्दावर नेता ब्रज बिहारी पटेरिया, जिन्हें गुड्डू भैया के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपनी ही पार्टी से नाराजगी के चलते इस्तीफा दे दिया। भाजपा विधायक के द्वारा इस्तीफा देते हुए कहा गया था कि पीड़ित के पक्ष में थाना केसली में एफआईआर दर्ज नहीं होने से मैं आहत हूँ, पीड़ित हूँ, व्यथित हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया गुरुवार शाम के वक्त एक पीड़ित पक्ष की शिकायत पर केसली थाना पहुंचे थे। यहां पर वह एक डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने गए हुए थे, मगर केसली थाना प्रभारी के द्वारा विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया के कहने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और इसी मामले को लेकर विधायक ब्रज बिहारी पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराज होकर थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए और साथ ही विधायक पद से इस्तीफा देने की भी घोषणा कर दी। मगर दूसरे दिन सुबह होते ही बीजेपी के विधायक के द्वारा अपना इस्तीफा वापस ले लिया गया। इन सब चीजों से आपको यह समझना चाहिए कि जिस सरकार के द्वारा यह वादा किया जाता है कि वह आपके परिवार की, आपके राज्य की सुरक्षा करेगी और उन्हीं के सरकार के विधायक की एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन की व्यवस्था कैसी है। इससे पहले भी हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया है जिसमें मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल सुर्खियों में थे और उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें विधायक प्रदीप पटेल मऊगंज जिले के एडिशनल एसपी के ऑफिस में साष्टांग दंडवत मुद्रा में नजर आए थे। उन्होंने मीडिया कर्मी से बात करते हुए एडिशनल एसपी और रीवा संभाग के आईजी पर खुलकर आरोप लगाया था। उनका कहना था कि यह लोग नशा कारोबारी को बढ़ावा दे रहे हैं। विधायक जी कहते हैं कि मेरे ऊपर 3 बार नशे के कारोबारी के द्वारा हमला करवाया गया और चौथी बार भी हमला हो सकता है। मैं ऐसे लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं लगातार आवाज उठाता रहूंगा। आप जरा सोचिए, जिस सरकार के विधायक के ऊपर ही जानलेवा हमला हो सकता है, उस राज्य में आम लोगों की हालत क्या होगी। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बावजूद उसके कहीं पर भाजपा के विधायकों की एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है तो कई जगहों पर बीजेपी के विधायक को एडिशनल एसपी के ऑफिस में साष्टांग दंडवत मुद्रा में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का मध्य प्रदेश में हाल है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश की आम जनता का हाल क्या होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।